अच्छा जी, तो हम आगे बढ़ते हैं और क्लास नंबर 4 में देखते हैं रिज़र्व वर्ड्स कि रिज़र्व वर्ड क्या होती है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं इसके लिए कैलर यहाँ पर सेलेक्ट करूँ। रिज़र्व वर्ड्स, रिज़र्व वर्ड्स क्या होते हैं? रिज़र्व वर्ड्स आर कीवर्ड्स, are those words which have special meaning within the C++ language। यहाँ पर कहते हैं जो रिजर्व वर्ड्स है आर कीवर्ड्स, आप उसको रिजर्व वर्ड भी कह सकते हो और कीवर्ड्स भी आप यहाँ पर उसको कह सकते हो। आर दोज वर्ड्स वो अल्फाज है विच हैव दियर स्पेशल मीनिंग, उसकी खास मानी है विद इन द सी लैंग्वेज, यानी C++ लैंग्वेज में। यहाँ पर आप सी लैंग्वेज में भी और C++ में भी यहाँ पर उसकी खास मानी है। एंड दियर रिजर्व वर्ड्स सम स्पेसिफिक पर्पस, और ये किस चीज़ के लिए रिजर्व रखा गया है, किस चीज़ के लिए यहाँ पर उसको रखा गया है या बनाया गया है, इसको खास स्पेसिफिक पर्पस, उसे खास मकसद के लिए यहाँ पर बनाया गया है। वो मकसद क्या है वो आगे आपको पता चल जाएगा। C++ रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस। यहाँ पर जो C++ के रिजर्व वर्ड्स है, इट कैन नॉट बी यूज्ड, आप किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। किस चीज़ में? C++ प्रोग्राम में। एंड इवन कैन नॉट बी यूज्ड, और आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते एज वेरिएबल, आप उसको वेरिएबल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर देखें, मैं आपको वेरिएबल का एग्जांपल भी दूंगा और उसके साथ साथ जितने भी रिजर्व वर्ड है इसके बारे में हम बात करेंगे। हर इज अ लिस्ट ऑफ C++ कीवर्ड्स शो इन द टेबल। यहाँ पर जो टेबल है सम कीवर्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ASM, ऑटो, बुलियन, ब्रेक, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको थोड़ा सा सिंपल बता देता हूँ कि आपको कौन सी चीज़ें यहाँ पर समझ आ सकती है। यानी डिलीट, अगर आप किसी चीज़ को डिलीट करना चाहते हो, या मैं आपको 2-4 एग्जांपल और यहाँ पर दे देता हूँ। यहाँ पर ये सिंपल, अगर आपने पहले किसी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में क्लास 10 में आपने पढ़ा हो, तो यहाँ पर फॉर लूप, आप एक नंबर को यानी 0 से लेकर 100 तक प्रिंट कर सकते हो। एक नेम है यहाँ पर आपका नाम, आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो 10 बार 20 बार। आप यहाँ पर साइकिल की तरह यानी फॉर लूप इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर या सेकंड वीडियो में यहाँ पर बताया था, यहाँ पर प्राइवेट, तो आपने यहाँ पर देखा होगा। इसके बाद यहाँ पर क्लास है ये वाला, अगर आपने यहाँ पर देखा होगा, वहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो वहाँ पर क्लासेस होती थी, उसके अंदर वो आपने यहाँ पर देख लिया। तो अब मैं यहाँ पर आपको सिंपल यहाँ पर वेरिएबल्स और ये चीज़ें जो कीवर्ड्स है यहाँ पर मैं चैट जीपीटी में यहाँ पर आपके लिए कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर चैट जीपीटी को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ CPP रिजर्व्ड वर्ड्स। तो मैंने यहाँ पर रिजर्व वर्ड्स लिख लिया है। तो यहाँ पर ये लिख रहा है सब कुछ, यहाँ पर जितने भी रिजर्व वर्ड्स हैं यहाँ पर 21 तक चला गया है, और भी यहाँ पर ये लिख रहा है और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये आपको टाइम टू टाइम मालूम हो जाएगा। तो ये यहाँ पर लिखे, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और यहाँ पर इसकी भी समझ लेते हैं कि जो चैट जीपीटी है वो क्या कहते हैं। इन C++ देयर आर सेवरल रिजर्व वर्ड्स। यहाँ पर जो कह रहा है चैट जीपीटी, जो C++ है, यहाँ पर इसमें बहुत सारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं, आल्सो नोन एज कीवर्ड्स, आप उस कीवर्ड्स भी कह सकते हो, विच हैव स्पेसिफिक मीनिंग, उसकी खास मानी यहाँ पर होती है। एंड कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर, आप आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते। सच एज आइडेंटिफायर के बारे में अभी आपको बता रहे हैं। वेरिएबल नेम, आप वेरिएबल नेम में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। फंक्शन नेम, इसके साथ साथ इन योर कोड, यहाँ पर जो कोड है। तो ये रिजर्व वर्ड आप यहाँ पर देखें,
तो ये यहाँ पर अभी भी प्रिंट कर रहा है। तो ये यहाँ पर जितने भी है ये प्रिंट करेगा, लेकिन यहाँ पर एक CPP प्रोग्राम लिखूंगा जो इसमें वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया हो। मैं यहाँ पर ChatGPT को कहता हूँ राइट a CPP program to print to number। तो मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ, तो ये यहाँ पर मेरे लिए एक प्रोग्राम और लिख लेगा। तो ये प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पर लिख लिया है, तो मैं इसको यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ। जो हमारा काम था ये यहाँ पर हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो डेटा टाइप इंट num1 इज इक्वल टू, तो आप यहाँ पर कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपने यहाँ पर देख लिया इंटीजर डेटा टाइप, इसके बाद वेरिएबल नेम। तो आप यहाँ पर कोई भी कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर 2, आपको ये क्लियर हो गया। ये इस तरह नंबर 2 में भी यहाँ पर आप कोई कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हुआ डेटा टाइप, ये यहाँ पर वेरिएबल नेम 20 से इनिशियलाइज किया। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फंक्शन इन CPP राइट अ प्रोग्राम। तो यहाँ पर मैं आपको मॉडर्न वे से समझा देता हूँ। तो ये हमारे लिए प्रोग्राम लिख लेगा। फंक्शन के बारे में आप यहाँ पर देखें कि हम किस तरह फंक्शन में जो कीवर्ड्स है इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखें ये इंटीजर डेटा टाइप उन्होंने यहाँ पर किया है, और सम क्या है, ये फंक्शन नेम है। फंक्शन नेम यहाँ पर वो कह रहा था जो ऊपर हम जाए कि आप फंक्शन में जो रिजर्व वर्ड है आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पर आपने देख लिया फंक्शन नेम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने ये भी आपके लिए क्लियर कर दिया है जो कि है यहाँ पर फंक्शन नेम जो सम है ये फंक्शन नेम है। आप यहाँ पर कोई भी कीवर्ड्स नहीं लिख सकते। तो इसके बाद यहाँ पर CPP क्लासेस, तो यहाँ पर देखें ये भी यहाँ पर आपके लिए मैं क्लियर कर दूँ। ये यहाँ पर मैं स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। तो आप यहाँ पर देखें क्लास आपने देख लिया, ये कीवर्ड्स है। यहाँ पर आप किसी ऐसी जगह पर या किसी और मकसद के लिए इस क्लास को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये यहाँ पर एक रिजर्व वर्ड है, इसका एक ख़ास मीनिंग है, ख़ास चीज़ के लिए उसको बनाया गया। यहाँ पर ये जो प्राइवेट है ये भी एक डेटा टाइप है या कीवर्ड्स है, इसका ख़ास मीनिंग है। यहाँ पर जो पब्लिक है इसकी ख़ास मीनिंग है। तो ये यहाँ पर आपको समझ आ चुका है कि यहाँ पर हमने कीवर्ड्स कहाँ इस्तेमाल नहीं करनी होगी। स्पेशल मीनिंग की बात उन्होंने यहाँ पर की थी, तो वो भी मैंने यहाँ पर आपके लिए क्लियर कर दिया है कि ये ख़ास मकसद के लिए क्लास प्राइवेट और पब्लिक बनाया गया है। तो हम यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी ऐसी जगह जो फंक्शन नेम वगैरह होता है तो यहाँ पर देखें जो उन्होंने यहाँ पर फंक्शन वॉइड इसके साथ सेट नेम, यहाँ पर हम कोई क्लास या प्राइवेट वगैरह इस किस्म की चीज़ें हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर हमें एरर आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कुछ नया।